नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा इंडियन रुपीज का वैल्यू यूएस डॉलर के सामने कैसे हमेशा वेरी करता है। कभी 16 रुपीज हो जाता है तो कभी 70 रुपीज हो जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो क्या खेल है और कौन है उसको कंट्रोल करता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। जो 16 रुपीज से 70 रुपीज हो जाता है तो उसको बोला जाता है एक्सचेंज रेट। तो वही एक्सचेंज रेट कैसे चेंज होता है और इसके वजह क्या खेल है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इस सेक्शन को मैं 2 हिस्सा में बांट चुका हूँ। यह है पहला हिस्सा। इस हिस्सा में मैं डिस्कशन करूंगा कि एक्सचेंज रेट कैसे चेंज होता है, कैसे हमेशा बदलता रहता है और क्यों बदलता रहता है। तो अगली वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा कि कौन सी फैक्टर है जो इसको कंट्रोल करता है और कौन है उसका अथॉरिटी जो इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं हूं सुमन दास और आप देखो सोच.com। तो कैसा हो आप लोग? आई विश यू आर एब्सोल्युटली वेल एंड फाइन दिस लॉकडाउन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, असली मुद्दा पर आने से पहले फर्स्ट हम छोटा पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे करेंसी क्या होता है। देखिए, करेंसी एक ऐसा आर्थिक व्यवस्था है जिसको एक पर्टिकुलर कंट्री अपना इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने के लिए यूज करता है और ये सौदा और सेवा की एक माध्यम भी है। तो हर देश के पास अपना अपना करेंसी होता है अपना इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने के लिए। लेकिन जब एक देश एक दूसरे देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उस समय अपना करेंसी उस देश में नहीं चलता है। तो उन देश क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट को बाहर देश को बेचने के लिए या तो बाहर देश का प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उनको एक करेंसी का ज़रूरत है। तो वो एक स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम वाला कंट्री का पैसा को एक्सेप्ट करते हैं। तो जनरली यूएसए, यूके, नेदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जर्मन, जापान, इन देश का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत स्टेबल होता है। तो यूएसए का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत बड़ा होता है और बहुत स्टेबल भी, इसलिए बहुत सारे देश यूएसए का करेंसी को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इंडिया यूएस करेंसी को एक्सेप्ट करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। इंडिया एक डेवलपिंग देश है और उसका इकोनॉमी इतना स्टेबल नहीं है, कभी गिर जाता है तो कभी ऊपर उठ जाता है। इसलिए हमको दूसरे देश की करेंसी के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। लेकिन जो देश डेवलप्ड है उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए खुद का करेंसी ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका इकोनॉमी बहुत स्टेबल है। जैसे कि यूएस खुद का करेंसी डॉलर को इस्तेमाल करता है। अब हम जान लें कि एक देश एक दूसरा देश का करेंसी को क्यों इस्तेमाल करता है और हम जानेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है। तो जब एक फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया आता है तो उसको क्या करना पड़ता है ना, उसको सबसे पहले डॉलर दे के रुपीज़ लेना पड़ता है क्योंकि हमारे देश में डॉलर नहीं चलता है। तो जब एक इंडियन इन्वेस्टर एक दूसरा देश को जाता है इन्वेस्ट करने के लिए तो उसको सबसे पहले उस देश का करेंसी क्या है, तो उस देश कौन सी करेंसी को एक्सेप्ट करता है उसको सबसे पहले जानना पड़ता है और उस देश का करेंसी का मार्केट वैल्यू कितना है वो भी जानना पड़ता है। तो इस करेंसी का एक्सचेंज प्रोसेस को फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो अब आपका मन में सवाल ये होगा कि ये सब करेंसी कहाँ से एक्सचेंज होता है। तो इस करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए एक मार्केट होता है जिसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। तो इस करेंसी को एक्सचेंज कौन करता है ना, उसको एक्सचेंज एक लोकल बैंक करता है जिस बैंक के साथ इस ट्रांजैक्शन होता है। आपको एक एग्जांपल के साथ मैं समझा जाता हूँ। मान लो आपने कोई अमेरिकन प्रोडक्ट अमेजोन से ही परचेस किया। आपने तो अमेजोन को पेमेंट कर दिया, लेकिन अमेजोन क्या करता है, अमेजोन इस अमेरिकन सेलर को अपना रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करके पेमेंट करता है। तो इस होल प्रोसेस में क्या हुआ, आपने सबसे पहले अमेजोन को रुपीज़ में पे किया और अमेजोन अपना एसोसिएट बैंक की मदद से इस रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट किया और अमेरिकन सेलर को पे किया। ये था एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने के लिए। लेकिन जब फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया आता है इन्वेस्ट करने के लिए और जब हमारा इन्वेस्टर फॉरेन जाता है इन्वेस्ट करने के लिए तो इस समय बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन होता है। तो अब हम जान लें कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और कैसे होता है। अब हम जानेंगे एक्सचेंज रेट क्या है। वैल्यू ऑफ वन करेंसी वर्सेस अनदर करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। एक देश का करेंसी का वैल्यू एक दूसरा देश का करेंसी का वैल्यू के साथ कितना रहता है उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। तो इस वैल्यू कितना रहेगा उसको डिसाइड करता है वही फॉरेक्स मार्केट। तो वही फॉरेक्स मार्केट में करेंसी एक्सचेंज का बहुत सारी पेयर होते हैं, जैसे कि यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीज़। तो ये सारे के सारे पेयर का वैल्यू कुछ अलग अलग होता है। तो मैं यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीज़ का एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब यूएस डॉलर वर्सेस इंडियन रुपीज़ का वैल्यू है 73.58। उसका मतलब 1 यूएस डॉलर इक्वल टू 73.58 इंडियन रुपीज़।
तो आपका मन में सवाल यही होगा कि इस वैल्यू को कौन डिसाइड करता है। देखिए 1991 के पहले जिस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हुआ था तो उस समय आरबीआई ने उसको कंट्रोल करता था और उसका वैल्यू भी डिसाइड करता था। तो 1991 में पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। इसमें 3 चीज़ें करा गया, एक है लिबरलाइजेशन, 2 प्राइवेटाइजेशन, तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। तो इस लिबरलाइजेशन पॉलिसी में उसको मार्केट के ऊपर छोड़ दिया गया। अब उसका वैल्यू कितना रहेगा उसको मार्केट डिसाइड करता है। लिबरलाइज मतलब फ्रीडम, तो मार्केट मतलब फॉरेक्स मार्केट। तो आप यही सोचते होंगे कि इस एक्सचेंज रेट को फॉरेक्स मार्केट कैसे डिसाइड करता है। तो इस एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। जब इंडियन रुपीज़ का डिमांड बढ़ जाता है इस समय उसका सप्लाई फॉरेक्स मार्केट को कम हो जाता है, जिसके द्वारा इंडियन रुपीज़ का वैल्यू बढ़ जाता है और यूएस डॉलर का वैल्यू नीचे हो जाता है। जब यूएस डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है उस समय फॉरेक्स मार्केट को उसका सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो यूएस डॉलर का वैल्यू बढ़ जाता है और इंडियन रुपीज़ का वैल्यू नीचे हो जाता है। तो आप यही सोचते होंगे कि इंडियन रुपीज़ का वैल्यू कैसे बढ़ता है। देखिए जब एक फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया को आता है इन्वेस्ट करने के लिए तो उसको क्या चाहिए, उसको रुपीज़ चाहिए, क्योंकि हमारे देश में रुपीज़ ही चलता है तो उसको डॉलर देख के रुपीज़ खरीदना पड़ता है। जब एक फॉरेन और टूरिज्म के लिए इंडिया को आता है तो उसको डॉलर देख के रुपीज़ खरीदना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा दुकान में डॉलर नहीं रुपीज़ चलता है। तो इसी तरह रुपीज़ का डिमांड बढ़ता है। सिमिलरली जब एक इन्वेस्टर उसका प्रॉफिट को अपना देश को ले जाएगा तो वो क्या रुपये लेके जाएगा, तो वो क्या करता है ना हमारा रुपीज़ को उसके डॉलर में कन्वर्ट करके अपना देश को ले जाता है। जब कोई देश हमारे देश से कुछ इंपोर्ट करता है तो उसको भी डॉलर चाहिए हमको पे करने के लिए। मतलब जब हम एक्सपोर्ट करते हो हमको पेमेंट में डॉलर ही मिलता है, और जब हम दूसरे देश से कुछ इंपोर्ट करते हो उस समय भी हमको डॉलर चाहिए पे करने के लिए। इसीलिए डॉलर का डिमांड हमेशा ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से इंडियन रुपीज़ का वैल्यू नीचे रहता है यूएस डॉलर की तुलना में। देखिए एक्सपोर्ट की बात क्या होता है, हम सामान को बेचते हैं बदले में यूएस डॉलर लेते हैं, मतलब इसमें हमारा रुपीज़ का कोई लेना देना नहीं। और इंपोर्ट की बात हम सामान को खरीदते हैं यूएस डॉलर पे करके, और हमारा देश में एक्सपोर्ट बहुत कम होता है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यूएस डॉलर का डिमांड हमेशा ज़्यादा रहता है और इंडियन रुपीज़ का वैल्यू हमेशा नीचे रहता है। अब हम जान लिया फॉरेक्स मार्केट कैसे एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं, वो भी यूएस डॉलर एंड इंडियन रुपीज़ के एक्सचेंज रेट को एग्जाम्पल लेते हुए। सो एक्सचेंज रेट कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और कौन से फैक्टर को ड्राइव करता है और कौन उसका अथॉरिटी है जो उसको कंट्रोल करता है, उसको मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो गाइज आपको इस वीडियो कैसा लगा मुझे इस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपको इस वीडियो थोड़ा सा नॉलेजेबल लगा तो आप दिल से एक लाइक दीजिए एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसके बारे में जान पाएंगे, क्योंकि यह जानना सबको जरूरी है। ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो।